बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, अपने बोलने की कला को बहुत ज़्यादा विकसित किया है। तो जब इस प्रोग्राम में किसी को कुछ भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए मेरा सभी से निवेदन, अपने अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर लीजिए। अब मेरा संपूर्ण सदन की ओर से हमारे बीच में सभा अध्यक्ष श्री मंगल जी गौचर यहाँ उपस्थित है, उनसे निवेदन अपनी पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। अब मेरा निवेदन सातिश्री जी से, संपूर्ण सदन की ओर से सातिश्री जी से अपनी गीतिका एवं मंगल उद्बोधन करें। उपस्थित जो यहाँ बच्चे
इस ट्रेनिंग को लेने वाले हैं और कुछ माता पिता उनको सुनने वाले हैं। मैं अपनी बात एक छोटे से प्रश्न से करना चाहूँगी, क्योंकि ये बच्चों का कैसे स्पीकिंग उनका अच्छा हो, इसीलिए मुझे लगता है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो बच्चों से मेरा एक सवाल है, क्या आप लोग जानते हैं जंगल का राजा कौन होता है? कौन कौन मान रहा है इसे? जंगल का राजा? भाई लोग क्या बोल रहे हैं? बोलो अभी जी, जंगल का राजा जो मैं बताऊं। सब बच्चे आप लोग शेर बोल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हाथी क्यों नहीं था? एलिफेंट भी तो इतना बड़ा होता है, और यदि उसको गुस्सा आ जाए तो वो शेर को भी उठा के फेंक सकता है। फिर जंगल का राजा तो एलिफेंट होना चाहिए, करेक्ट? ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा एलिफेंट, आप हाँ एलिफेंट में बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। या फिर एलिफेंट नहीं, जिराफ आप लोगों ने देखा होगा कितना लंबा होता है, वो भी जंगल का राजा नहीं होता। क्यों? बच्चों से मेरा प्रश्न है, जंगल का राजा आप लोग बोल रहे शेर होता है, क्यों होता है? क्यों एलिफेंट जंगल का राजा नहीं हो सकता, या क्यों जिराफ नहीं हो सकता? और भी बहुत सारे पशु होते हैं, वो जंगल का राजा क्यों नहीं बन सकते? कोई बता सकता है? बोलो। लीडरशिप नहीं होती है, तो सिर्फ एक लीडरशिप से वो राजा बन सकता है? तो आप तो सब राजा है, आपको सबको स्किल सिखा रहे लीडरशिप कैसे करना, आपको कैसे लोगों को अट्रैक्ट करना, तो आप सब राजा हो गए। मानते हैं क्या सब अपने आप को राजा? अभी इतना कॉन्फिडेंस और आना है। अब हम अगर ऐसा सोचे कि जंगल का राजा शेर क्यों होता है, क्योंकि वो खुद को राजा मानता है, उसके अंदर लीडरशिप का भी गुण है, और कैसे सामने वाले को डरा के अपने पास में रखना है उसका भी वो गुण होता है। इसीलिए हम लोग जंगल का राजा जो है वो शेर को मानते हैं। अब आप खुद को भी शेर मानिए, क्योंकि आप यहाँ आकर खड़े होकर बोल सकते हैं। ये जितने दिन का यह प्रोग्राम था आप लोगों ने सीखा होगा, और आज काफ़ी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि हमें शायद स्टेज पर बोलना है, तो काफ़ी बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। तो आप कब यहाँ अच्छे से बोल सकते हैं? जब आप जंगल का राजा बन जाए। शेर नहीं बनना है, जंगल का राजा बनना है, और राजा बनने के लिए आपके पास लीडरशिप और उसके साथ आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इस स्किल के दौरान CPS के दौरान आपने वो सब डेवलप किया है, हमारे जो ट्रेनर्स है उन्होंने, तो आप अब डरो मत। क्या होता है, आपने कभी 100 रुपये का नोट देखा है? होगा सबके पास, शायद 1000-2000 का भी हो सकता है। वो जब तक उसका वैल्यू है, जब तक वो फट नहीं जाता। अगर आप उसका 2 टुकड़े कर दोगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, और यदि आप उसको पूरा सिकोड़ दोगे, मरोड़ दोगे, कुछ भी करो, तो उसका वैल्यू 2000 रुपीज़ रहेगा ना। तो वैसे ही ये जो कोर्स होता है वो हमारे अंदर जो स्किल्स है सबके पास है, भगवान ने यहाँ रखा है, सबके पास इक्वल शक्ति है। आज जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, लेकिन आप भी दे सकते हो। बस हमको क्या करना है, कुछ लेयर्स को कम करना है, जो हमारे कर्मों के लेयर्स है और हमारे डर की जो लेयर्स है, यदि हम उसको कम करेंगे तो हम यहाँ बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। और जब हमने इस प्रोग्राम के बारे में सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि व्यक्ति बहुत ऊंचा तक पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ खड़े होने में उसके पैर बहुत कांपते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी अपना ब्रेन तो उनका बहुत पावरफुल है, बहुत विकसित है, लेकिन वो अपना प्रेजेंटेशन नहीं कर पाते हैं, अच्छे से बता नहीं पाते हैं, स्कूल में कॉलेजेस में वो पीछे रह जाते हैं। तो ये कोर्स शायद उनको उस स्किल में भी आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से उनको आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये स्किल उनको अपने भीतर जो है उसको बाहर निकालने का एक जरिया है।
तो जो ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे युवक परिषद और भी भाई बहन जो इसमें सहयोग दिया, बहुत ही अच्छा काम है, ताकि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा देश और आगे से आगे बढ़े, जिससे हम अपनी शक्तियों को बाहर उजागर कर सकें। इन भावों के साथ ओम जय जय आचार्य प्रवर को नमन। एनर्जी का क्रिएटिविटी और पॉजिटिव में कैसे यूज किया जाए, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सीपीएस की कार्यशाला को ऑर्गेनाइज करने वाला हमारा सीपीएस के जो मैनेज करने वाले अरविंद जी के क्या मुख्य ट्रेनर राष्ट्रीय ट्रेनर अरविंद जी और उनके साथ विशेष रूप से एबीटी वाईटी का ये लक्ष्य है कि सीपीएस की क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा आयोजित हो, और उसका जो लक्ष्य है हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य उज्जवल बने, या वो अपनी एनर्जी का सही यूज करें। एक दिन ऐसे ही ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन हो रहा था और बच्चों को सभी को उसमें सर्टिफिकेट के साथ प्राइजेस भी मिलने वाले थे, इसलिए कि बच्चों ने अपनी क्लासेस कंप्लीट की, जो ट्रेनिंग उनकी होने वाली थी वो कंप्लीट हो गई क्या? आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट, सभी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई क्या? अब और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई। विजयनगर में विशेष कार्य के लिए प्रवासी साध्वी श्री संयमलता जी थानाचार नैतिक कृपा करके साध्वी श्री ने हमारे निवेदन पर साध्वी श्री मृदुला श्री और रौनक प्रभा जी को माधुर श्री जी और रौनक प्रभा जी को इस सीपीएस के स्नातक कार्यक्रम में आपने भेजा, उनके प्रति कृतज्ञता। साध्वी श्री, ये कार्यशाला देश की प्रथम कार्यशाला है जूनियर्स के लिए आबादी का इस आयाम, तो फॉर्मल कार्यक्रम चालू हो, क्योंकि आपको संधारा चल रहा है विजयनगर में और संधारे के लिए वापस आपको सेवा करने के लिए पधारना है, तो आपने कृपा करके 3 किलोमीटर का विहार कर वापस पुनः 3 किलोमीटर आप विहार करके जस्ट आहार ग्रहण किया और वापस तपती धूप में आप पधारे, पुनः आप वहाँ पधारेंगे तो हम अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथ ही आपने पधार कर बच्चों और पेरेंट्स और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है और आपकी प्रेरणा से हम सभी लाभान्वित हुए हैं, तो आपने कितनी अनंत कृतज्ञता। साथ ही आपकी फर्स्ट कार्यशाला है और उसमें भी साथ श्री जी का पदक बड़े और आज कृपा कराई तो हम कर दिए हैं, और ये पहला अवसर है जो एक जूनियर सीपीएस का आयोजन हम कर रहे हैं, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इसकी अध्यक्षता करने का अवसर मुझे मिला है। तो अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के तत्वावधान में तेरापंथ योग परिषद विजयनगर द्वारा आयोजित इस सीपीएस फॉर जूनियर्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी के शुभारंभ में घोषणा करता हूँ। अब मेरा निवेदन, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। मैं जैन सिद्धांत तेरापंथ धर्म संकल्प शाहों को इसका मुझे गौरव है। मैं इसे जीवन विकास का तथा समस्याओं के समाधान में सबसे बड़ा आलंबन मानता हूँ। अतः अपने दायित्व निर्वाह तथा आस्था की पुष्टि के लिए मैं इन संकल्पों को स्वीकार करता हूँ। अब आपको दोहराना है। मैं आचार्य भिक्षु की मर्यादा तेरापंथ धर्म संघ तथा शासन पति के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं धर्म संघ की अखंडता के लिए सतत जागरूक रहूंगा। दलबंदी को प्रोत्साहन नहीं दूंगा। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ से मुक्त व्यक्ति को प्रश्रय नहीं दूंगा।
मैं आचार्य की आज्ञा के प्रतिकूल प्रवृत्ति को समर्थन नहीं दूंगा। मैं धर्म संघ के किसी साधु साध्वी में दो शरण पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना यथोचित स्वयं में अथवा आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगा। मैं प्रत्येक शनिवार को सायं 7 से 8 बजे के बीच समय करने का यथासंभव प्रयत्न करूंगा। मैं सम्यक दीक्षा के चारों नियमों का जागरूकता पूर्वक पालन करूंगा। ओम अरहं। सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज सीटेट जूनियर ग्रेजुएशन सेरेमनी के अवसर पर मुझे एक ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करने का मौका मिला है जो स्वयं लीडरशिप की प्रतीक है। मैं बात कर रहा हूँ एक व्यक्तित्व की जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है, चाहे वो व्यवसाय हो, सेवा या सामाजिक संगठन। बेंगलोर में जन्मे राजस्थान के चितंबा गांव से संबंध रखने वाले आपने BSc बायोटेक्नोलॉजी किया है, साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA से नेगोशिएशन मास्टरी का कोर्स भी किया है। आपके पिताजी स्वर्गीय विद्याराजी मांडो और आपकी माताजी श्रीमती सुशीलाबाई मांडो ये संस्कार ही जो आपको धर्म और समाज के प्रति इतना समर्पित बनाता है। बेंगलुरु के प्रथम किशोर मंडल के संस्थापक, अखिल भारतीय देहरादून युवा परिषद के पूर्व संगठन मंत्री और वर्तमान में उपाध्यक्ष जैसे पदों पर आपकी सेवा प्रशंसनीय। साथ ही इंडिया की लीडिंग ब्रांड प्रोटीन ब्रांड एसिडिस न्यूट्रिशन के को-फाउंडर भी है। आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान है। आइए जोरदार ओम अरहं की ध्वनि से साथ प्रस्तुत करते हैं हमेशा सबको साथ लेकर चलने वाले, मोटिवेट करने वाले और नए युवक के लिए जीवन प्रेरणा करने श्री पवन जी मांडो। राजस्थान पत्रिका से पधारे हुए जीवन जी, CPS के मुख्य ट्रेनर उपासक बड़े भाई श्री अरविंद जी मांडो, तेरापंथ सभा के अध्यक्ष श्री मंगल जी, हमारे CPS के राष्ट्रीय प्रभारी दिनेश जी मरोटी, इस प्रांगण से पधारे हुए रवि जी और सुनील जी लोढ़ा, तेलुग विजयनगर के शाखा प्रभारी रोहित जी कोठारी, आज के इस CPS के दोनों ट्रेनर्स शेफाली जी और डिम्पल जी, विजयनगर के कर्मठ अध्यक्ष कमलेश जी, उपस्थित सभी आवादेव साथीगण, सभी बच्चों के अभिभावक, तेलुग के पदाधिकारी और साथीगण और इस प्रथम CPS के सभी पार्टिसिपेंट्स, आज अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद के तत्वावधान में तेरापंथ योग परिषद विजयनगर द्वारा आयोजित इस CPS और जूनियर्स के ग्रेजुएशन सेरेमनी में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साधुश्री जी, भारत का अगर पहला आचार्य तुलसी डायग्नोस्टिक सेंटर हो, भारत का पहला CPS हो, भारत का पहला मैनुअल मार्क हो, भारत में सबसे ज्यादा कई प्रज्ञा केंद्र का संचालन हो, भारत में सबसे ज्यादा 6 यूनिवर्सिटी का संचालन हो और भी कई सारे कारनामे जो है हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ परिषद विजयनगर परिषद ने किया है। और कहते हुए आत्मिक गौरव की अनुभूति होती है कि यह पहला CPS और जूनियर्स का आयोजन भी
आज इस विजयनगर परिषद ने किया है, तो पूरे परिषद को मैं अखिल भारतीय तेरा पंथ योग परिषद की ओर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं संप्रेषित करता हूँ। एक हम साधु जी के समक्ष एक बच्चों को देना चाहते हैं और एक उनके अभिभावक को देना चाहते हैं। वो जो गिफ्ट आप लाएंगे हम जरूर यहाँ पर देंगे। तो गिफ्ट पाने के लिए आपको करना क्या है, मेरा सबसे निवेदन है, एक बार अपना मोबाइल फोन बाहर निकाल लीजिए प्लीज। मोबाइल फोन सबके हाथ में ले लीजिए, जल्दी जल्दी पास। हाँ जी, आप भी लेना है, कमलेश जी लेना है, आपको भी, सबको लेना है, मंगल जी, गौसा, सभी को लेना है मोबाइल फोन। ले लिया? किसी के पास एंड्रॉइड फोन होगा, किसी के पास आईफोन होगा, है ना? तो जिसके पास एंड्रॉइड फोन है, आप सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में ऑप्शन दिखेगा 10वां 11वां ऑप्शन, डिजिटल वेलबीइंग। और अगर आपके पास आईफोन है तो उसमें ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन टाइम। मिल गया सबको? सेटिंग्स के अंदर एंड्रॉइड फोन है तो डिजिटल वेलबीइंग और आईफोन है तो स्क्रीन टाइम। बच्चों किन बच्चों के पास मोबाइल है यहाँ पर? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, वेरी गुड, आप सबने निकाला, मिल गया आप सबको? पक्का मिल गया? आपको भी सबको मिल गया? गिफ्ट पाना है ना आपको? मिल गया ना सबको? अब बताइए कि उसके अंदर क्या टाइमिंग लिखा है, जिसका ज्यादा टाइम रहेगा वो इसका विनर रहेगा। हाँ बताइए, कितना है कमलेश जी? 2 घंटा? नहीं, आप बाहर में 3 hours 34 minutes, 4 hours 18 minutes बस। और देखिए 4 hours 18 minutes हो गया, उसके ऊपर हो तो बात कीजिए, वरना बीच में हाथ में बोलिए। हाँ कैलाश जी, 5 hours 43 minutes, वेरी गुड, कीप इट अप। और हमारे ट्रेनर है कैलाश जी। और किसी बच्चों, आपके से आवाज नहीं आ रही, बच्चों इधर ध्यान दो, ऑन कीजिए, हम करना पड़ेगा, इसलिए तो ये बात मैंने उठाई है। हाँ टाइमिंग बताइए अपना अपना प्लीज। 1 hour 40 minutes, वेरी गुड, यहाँ पे भी ऑनेस्ट। हाँ 50 minutes, वेरी गुड, 54 minutes। और 5 hours 43 minutes को वो ब्रेक करने वाला है क्या यहाँ पर? 5 hours 43 minutes नहीं, आपका चेक है नहीं, वो बाद में बात करेंगे। 5 hours 40 minutes को ब्रेक करने वाला है क्या? नहीं, ठीक है, बच्चों में बताइए ये किसका है? गिफ्ट दे रहा 1 नहीं, अभी भी काफी बच्चे। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री पवन जी मांडो, उपाध्यक्ष सभापति। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जीवेंद्र जी झा, जो राजस्थान पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं, हमारे रोल मॉडल और सीपीएस के मुख्य प्रशिक्षक, राष्ट्रीय मुख्य प्रशिक्षक भाई अनिल जी मांडो, अवादेव के सीपीएस के राष्ट्रीय प्रभारी श्री दिनेश जी मरोटी, ट्रेनर जिन्होंने भरसक प्रयास किया बच्चों को ट्रेन करने के लिए, उनके आत्मविश्वास को जगाने के लिए, काफी फॉलोअप करने के लिए, श्रीमती शेफाली जी जैन, श्रीमती डिम्पल जी सियार, सभा अध्यक्ष जिनका स्नेह और सपोर्ट हमें निरंतर मिलता रहता है, भाई मंगल जी कोचर, हमारे प्रभारी महोदय जिनका आत्मीय सहयोग भी है, गाइडेंस भी है, और जहां जहां परिषद को सक्रियता करने की जरूरत भी पड़ती है, आपका मैं हमेशा मार्गदर्शन भी मिलता है, भाई रोहित जी कोठारी। अब आप एक परिवार, आज जिस प्रांगण में हम बैठे हैं साधुश्री, हम किसी कारणवश यहाँ आए थे, मैं और विमल भाई, हमारा इनका निवेदन है कि यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर एटीडीसी के लिए समय ज्ञान प्रचारक मंडल चाहता है कि वहाँ पर एटीडीसी का शुभारंभ हो। उस निमित्त हम लोग यहाँ आए थे, और जब देखा कि ये हॉस्टल बहुत ही शानदार और व्यवस्थित रूप से बनाया गया है, तो उस दिन ये प्रांगण हमने देखा, और जब हमने इनको वापस निवेदन किया कि इस तरह का हम कार्यक्रम रखना चाहते हैं, हमें सहर्ष स्वीकृति मिली, तो सम्यक ज्ञान प्रचारक मंडल प्रबंध समिति भाई सुनील जी लोढ़ा, रवि जी जैन, अबादी परिवार और जिनका सहयोग हमें निरंतर मिलता है,
विजयनगर में भामाशाहों की कमी नहीं है। हमारे प्रायोजक परिवार श्रीमान अशोक जी मारू परिवार, संजय जी मनोज जी बैद परिवार, सादारिक परिवार, आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। खासकर उपस्थित पेरेंट्स और हम सबके आंखों के तारे, जिनका आज बहुत बड़ा दिन है। पब्लिक स्पीकिंग लगभग स्कूलों में सिखाया जाता है, किसी न किसी रूप में बच्चों को बताया जाता है, सब्जेक्टिव सिखाया जाता है। हमारे बीच में महिला मंडल अध्यक्ष मंजू जी गारिया, जो रिकॉर्ड तोड़ महिला मंडल में गतिविधियां कर रही है, आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका हार्दिक अभिनंदन। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस मौके पर कि जब मुझे एक फ्लायर लॉन्च हुआ मध्य बंगाल में कुछ समय पहले, जूनियर सीपीएस दिनेश भाई, क्योंकि अब आप यूपीएस के राष्ट्रीय प्रभारी हैं, तो किसी रूप से उनसे बात भी तो कर सकते हैं। और विजयनगर में जैसे पवन जी ने बताया कि यहाँ पर इतने सारे कार्यालय के अध्यक्षों ने इतनी बड़ी लकीर खींची हुई है कि उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे श्रावक समाज का है। विजयनगर के जो श्रावक समाज है वो बहुत जागरूक है। हमारे ट्रेनर मोनिका जी, हमारे उपाध्यक्ष महोदय अशोक जी मारू, उन्होंने मुझे जागरूक किया कि हमको पहला करना है। और एक मीटिंग की हमने प्रबंध मंडल की, तो हमें लग रहा था कि यार सहयोग कहाँ से जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती नहीं है, क्योंकि क्लोज डोर प्रोग्राम होता है। तो हमारे प्रबंध मंडल ने बोला कि कोई भी दिक्कत नहीं हो, हम इसको आयोजित करेंगे, इसका खर्चा हम वहन करेंगे अगर हमको प्रायोजन नहीं मिलता है तो। और विजयनगर की जागरूकता, जहाँ पेरेंट्स की बदलता भी, हमारे को 2 बैच के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। अरविंद भाई जो कि क्वालिटी में विश्वास करते हैं, उनका रेस्ट्रिक्शन था कि 30 लोगों से ज़्यादा को नहीं लेना है। हमारे पास में 38 नाम आ चुके थे और हमने लगभग 8 से 10 लोगों को रोका कि अब नहीं हो सकता है। अभी कल ही हमारी बातचीत चल रही थी, जब आउटपुट देखा गया तो हमारी टीम ने बोला कि क्यों नहीं हम दूसरा बैच भी स्टार्ट करें। ये इसलिए हो पाता है कि गुरु कृपा से, हमारे पूर्व अध्यक्षों की मेहनत से और हमारे श्रावक समाज की जागरूकता से विजयनगर श्रावक समाज जागरूक है और अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। तो आप सभी के प्रति हार्दिक शुभकामना, मैं अभिवादन अभिनंदन करता हूँ कि इसी तरीके से परिषद को आपका सहयोग मिलता है। परिषद लगातार सेवा संस्कार संगठन के कार्यों में जुड़ी हुई है। खासकर हमारी टीम, मैं ये उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारी टीम प्रबंध मंडल बदलना भी बहुत मेहनत करता है। सभी हमारे कार्यकारिणी साथी सदस्य अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर मैं नामोल्लेख लेना चाहूँगा हमारे तपस्वी भाई राकेश जी पोकरना, जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस परिषद को सर्वश्रेष्ठ परिषद बनाने की मेहनत की, बहुत सारे अनेक अनूठे कार्य किए। आज वो तपस्या प्रतिदिन एकांतर करके अपने आप को तप में निर्जरा कर रहे हैं। आपके प्रति भी अनुमोदना। He is currently the Chief Trainer of India for Akhil Bharatiya Terapathi Parishad. He is the creator of training program under ABTYP for confident public speaking, Make Your Mark, Who Am I, Zonal and National Training Workshop. He is being awarded Acharya Mahashravan Yuva Vyaktittva by ABTYP. He was awarded Mahavir Munuk Award for excellence in training by JCI Bangalore Garden City. He is a strong believer of karma philosophy and Anikantvad. He is also an upasak and travels across India for pravachan during Paryushan. He has authored and published a book called Life as It Is. He is the founder of leading nutrition brand in India named as Zenith Nutrition as It Is Nutrition. With the love Om Arha, I present to you inspiring and passionate our trainer for Who Am I, Arvind Ji Madhav. मेरा सिर्फ यहाँ पे इससे आना हुआ कि ये कैसा करते हैं, इनको गाइडेंस दे दिया था, परफॉर्मेंस कैसा था देखने के आना था, बस उतना ही काम था मेरा। आई एम वेरी हैप्पी कि यू डिड अ ग्रेट जॉब, कांग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया।
CPS जूनियर्स बन सके। बात शुरू करता हूँ जो मध्य नाम ने आज पहला जो आज बोले दिया उसमें बात ये प्रश्न की कि प्रश्न होना चाहिए। तो जैसे हमारे देश महोदय ने कहा कल सायंकालीन सेशन में, मतलब ये डिफरेंस जो CPS रेगुलर करते हैं बड़ों के लिए और बच्चों के लिए किया, इस बार हमने बच्चों के लिए जैन संस्कार सेशन रखा है। जैन प्रैक्टिसेस, जैन प्रिंसिपल 3 हमने बात रखी है, अहिंसा, अनेकांतर और परिग्रह, जिसको बिल्कुल थोड़ा सा जिनको नॉलेज है। उसके बाद 3 प्रैक्टिसेस इनको बताया, जैसे वंदना, द प्रैक्टिस ऑफ वंदना, द प्रैक्टिस ऑफ समाई एंड द प्रैक्टिस ऑफ कोचिंग। तो क्यों कैसे करना बच्चों के लिए, मतलब प्रोसेस हमने देखी, ये इनको अभी से जाने तो अच्छा लगेगा। उसके बाद एड ऑन किया हमने बेसिक एटिकेट्स जो होने चाहिए एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए। तो उसके ऊपर आप सादा कॉन्सेप्ट हमने दिए थे, तो सभी पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से किए बदलावी लोगों ने। उस सेशन के दौरान शाम को सेशन जो वहां पर मैंने देखा, जैसे अध्यक्ष होने का अध्यक्ष जी ने कि बच्चों के पास क्वेश्चंस हैं, उनके पास क्वेश्चंस हैं, हमारे एबिलिटी होनी चाहिए क्वेश्चन निकालने की। वो एज ए पेरेंट्स हमारे पास हमारी जवाबदारी बनती है कि बच्चों से प्रश्न निकलवाना। कमजोरी क्या है, अभिभावक की या हमारे पेरेंट्स की कमजोरी क्या है, आपको उत्तर नहीं आते हैं, हम पूछने नहीं चाहते, उनसे पूछा कि पूछो। जबकि बच्चा इतना नॉलेज इनको मिलता है तो ये पूछते हैं, अगर इनको समाधान विधिवत तरीके से दिया जाता है सर्टिफिकेटली, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। प्रॉब्लम इज विद अस। दूसरी बात जैसे मैडम आपने बताई, इंटरफेरेंस की अगर बात करें तो बच्चों के मन में अगर जिज्ञासा है, पहले अभिभावक की बात कर लें। आपको लगता है कि आज हमारे बच्चे हमारे साथ हमारी बात नहीं सुनते, तो उसका जिम्मेदार कौन? हमको खुद को सर्च करना कि हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं सुनते, जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहती है। एंड माय डियर किड्स, बॉयज एंड गर्ल्स, मध्य में मैंने आपसे पूछा कि आपके जीवन में इंटरफेरेंस है क्या, राइट? एंड आपने कुछ नहीं कहा। हाँ, तो साइलेंस इज एज वेल एज एक्सेप्टेंस। साइलेंस नहीं था, उन्होंने बोल दिया था, उन समय मैं समझ गई, बस आपको नहीं। अच्छा, आपको सुनाई नहीं दिया तो शायद वो सर्वश्रेष्ठ परिषद के रूप में सम्मानित किया गया था। वर्ष 2020 में अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद में स्टार परफॉर्मर के रूप में सम्मानित किया गया। JCI द्वारा 2023 में विद्या रत्न पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। वर्तमान में आप अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में सेवा दे रही हैं। शरणं पवच्चामि अर्षे शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साधु शरणं पवच्चामि देवरिपन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि वेदहरणं मंगलकरणं स्वामवेक्षुरो but when obstacles come in our life, what keeps us going is determination. So, why should we be determined? Determination gives us courage and it strengthens us as we come out on the top. Determination also helps us attain success, and these achievements have a very strong and powerful impact on our day-to-day lives.
बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है, बिना ज्ञान पूरा जीवन दुख है। ज्ञान से ही शक्ति मिलती है, ज्ञान से ही शक्ति मिलती है, ज्ञान से ही शक्ति मिलती है। जब आपके पास ज्ञान होता है तो आपके पास कई चीजें हासिल करने को मिलती है। कुछ नया सीखने के का कारण है कि ऐसा करने से आपको शक्ति मिलती है। और हमें किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और हमेशा हमारी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, नया नॉलेज से क्वालिटीज बढ़े, जैसे मेरे लिए CPS, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ज्ञान की शक्ति, और लाइफ में थोड़ा सेल्फिश बनना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ अच्छा रखना, और अपने जीवन में कूल रहना। और मेरा 5 दिन का CPS ट्रेनिंग बहुत अच्छे से गया था, और हमारे 2 स्पीकर्स डिम्पल मैम और शेफाली मैम ने बहुत अच्छे से सिखाया कि हमें कॉन्फिडेंटली स्पीक करना है, स्टेज पे घबराना नहीं है। थैंक यू। We are thrilled to invite the charismatic and impactful Arav. Before the final exam, multiply that by the sheer of the exam, sheer of the volume of the children faced today. Often back to back, covering vast syllabus. It's not just about recalling facts, but performing under intense scrutiny with the perception that the future depends on these few hours. This pressure may cause sleepless mind, loss of appetite, and even withdrawal from activities they usually enjoy. They are the signs of laziness. They often indicate that mind and body are under significant stress. The constant comparison of fear, the fear of disappointing parents, and the uncertainty of the future also contribute to this burden to push the limits. So I would like to conclude that parents should not put pressure on the children while exam time. I love this CPS. When I came at the first day, I was very scared that how will I talk in better, so it was more better. And it went getting better every day I went. They even taught us how to start teachers and everything. Thank you. सोशल मीडिया हमको सिखाती है कि कैसे कॉन्फिडेंस में बात करना चाहिए, और हेल्प करती है चैलेंजेस में, और पावरफुल है। प्लेटफॉर्म भी है, सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म। जब मैं फर्स्ट ईयर आया था CPS बहुत अच्छा था, फिर ऐसे ही मैं सीखता गया करके कैसे माइक में बोलते हैं और उनसे। Call upon the humble yet powerful दिया। छू सकते हैं, पर जब ये हमारे अंदर होती है तो कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है
12 सितंबर 1897 सिर्फ 2165 थे सरकारी पोस्ट पर, जब 10,000 से ज़्यादा दुश्मन उन पर टूट पड़े। ये तय था, उनको पता था कि वो उनकी मौत तय है, पर वो फिर भी डट कर खड़े रहे, अपनी अंतिम सांस तक करते रहे। आज हमें उनकी हार या जीत की वजह से नहीं याद रखते, बल्कि उनकी वो बहादुरी और उनकी वो सकारात्मक सोच की वजह से याद रखते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है कि जो आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, बल्कि जस्ट हेल्प्स अस टू फेस देम बेटर। इट्स लाइक बीइंग योर ओन cheerleader. Life throws challenges, failure, exams, misunderstanding. Just face it with a positive mindset. You don't feel stuck. You feel like, okay, I know it's hard, but I can go through it. I can work on it. और जब भी कोई प्रॉब्लम्स आए तो खुद से कहो कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर कोई बोले यू कांट डू इट तो हंस के बोल देना, देखते हैं कौन जीतता है। अगर सोच उड़ान भरना चाहे तो हकीकत भी आसमान छू देती है। थैंक यू। My experience over here was really great because I had really nice, patient trainers, Shivali ma'am and Dimple ma'am, जिन्हें हमें बहुत कुछ सिखाया। I'm leaving with new skills, new friends, and new memories, and I'm going to remember forever. Thank you, CPS. Thank you so much. Is swimming and reading. She believes that learning should never stop, and she lives by it. She hails from the Tanesia family of Jasol and is married to the Sial family of Jojawar for the past 3 years. She's been based in Bangalore, where she's an inspiring trainer, Mrs. Dimple Sial. With a resounding Omaran. Time with all of you, and I have seen changes from the day one till today. I'm so happy with all of you, and okay. If you can learn to speak well, you can influence people, and if you can influence people, you can change their lives. So do you all want that you make your mark in somebody else's lives? Do you all want to do that? Yes. So all of us will work towards speaking well, speaking with confidence. Yes? Yes. So CPS was our first step, right? Yes. Dear friends, don't be afraid of taking this. Do not be afraid of trying new things. I'm sure so many of you didn't want to come here, right? Maybe your friends influenced you, your parents influenced you. But today you are happy. Yes? I can see those smiles on your face. I'm glad you people tried this and today you are happy. So, don't ever let anybody tell you that you are too young or you are too old to do anything. Whatever dreams you have, go for it. Chase for them. And you are sure to succeed in it. I am very grateful to CPS. I am and I will always be grateful to CPS because CPS has made me stand from that side of the stage to this side. From reading newspapers to being one in the newspapers. From not knowing many people to many people know me. I am and I will be grateful for CPS always and forever. Thank you so much. I wish you all a very good luck for your life and today's speech. Thank you, my dear students. It was a pleasure being with you all. Thank you, everybody. Thank you so much, Dimple जी। ये आप लोगों के मार्गदर्शन से एक बच्चा इतना अच्छा बोल पा रहे हैं हमारे बच्चे, और आगे आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है हमें। मैं इसी करके डिम्पल जी को भी जाना है, तो मैं निवेदन करूँगा हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय पवन जी मांडव के प्रबंध से कृपया डिम्पल जी का सम्मान करने हैं। तो साथ में प्राइवेट परिवार से संगीता जी मारू कृपया हमारे साथ जुड़े सम्मान की कड़ी में। But only 2.5% is fresh water on the earth, and most are trapped in glaciers and ice forms. Here are some simple ways to save the water. Turn off the tap while brushing your teeth. Fix leak in your home that will help us to save water. The very important is, in our home we have filters
But you know that to filter 1 liter water, it wastes 3 liter of water. So the water which we cannot drink from the filter, that can be used in watering plants, washing vessels, cleaning the floor, and etc. So let's come together and save the water. Thank you. The first day when I came in the CPS, I was very nervous and I thought I cannot do it, but under the teacher's guidance, I was very helpful and I learned to speak in the stage and without fear, and they helped me a lot. Thank you. Doesn't give our bodies enough time to recharge. A longer break would let us enjoy our food and return to the class feeling refreshed, re-energized, satisfied, and to be more focused. Secondly, lunch breaks are our chance to rest our minds. With back-to-back classes, tests, assignments, students often feel overwhelmed. Just 15 to 20 minutes extra can help to reduce the stress and increase the concentration for the second half of the day. And finally, lunchtime is one of the few moments that we can get to catch up with our friends, laugh and connect. These moments are essential and important for our mental health and happiness. Rushing them makes school feel more like a job and less like a place for growth and improvement. In conclusion, longer break time supports better health, better living, and better learning and better social life. It is a small change that can make a big change. It is a small change that can make a big difference. So let's raise our voices and fight for the break that we truly deserve. Someone asked me if I wanted to join CPS. I was skeptical at first because I had to speak in front of many people and which is truly one of my biggest fears. But I thought that I needed to overcome my fear and to gain some confidence and get out of my comfort zone. And CPS has definitely given me some amount of confidence that I'm speaking on stage right now. And to be creative with my speeches. So I'm happy that I decided to attend CPS and I wish I can attend some more workshops like this in the future. Thank you. जरूर है, पर उसमें एक असली नूर है। झूठ से मिलती है छोटी खुशी, पर दिल को नहीं मिलता सुकून है, पर दिल को नहीं मिलता सुकून है। When we speak the truth, people trust us. So trust is the foundation of all relationships, whether it's at home, in school, or in society. कभी-कभी लगता है कि झूठ बोलने से हम बच जाते हैं, कुछ समय के लिए तो बच जाते हैं, पर जब बोल बोलती है तो हमें मुंह काला करना पड़ता है। On the other hand, honesty may not give you immediate reaction, but you build trust among people, and everyone starts trusting you. So it's better to speak truth. गांधी जी भी कहते हैं, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती है। So दोस्तों, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है और सबका दिल जीतना है और एक अच्छा इंसान बनना है, तो ये पॉलिसी अपने जीवन में अपने को अपना लेना चाहिए। Honesty is the best policy. So I'm very glad to stand here. CPS की जर्नी बहुत अच्छी थी, मैंने बहुत अच्छी चीजें सीखी। The first thing I learned is grab the opportunity. I think this was the best thing, and I made many new connections and was very happy to meet many new friends. And I thank my trainers, Shefali ma'am and Dimple ma'am, to train us very well. Just because of them, I'm standing in this position, and I thank Akhil Bharatiya Tera Maan Yuvak Parishad to organize this wonderful program for all the juniors. And मैं एक और कविता बोलना चाहती हूँ मेरे भाषण को समाप्त करने के लिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया। अपना अमेजिंग प्लेयर। मैं यहाँ पहले दिन आई तो मैंने सोचा था कि कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे से पॉसिबल भी नहीं है ये सब कुछ भी। बाद में मैंने दूसरे दिन देखा कि
बच्चों का टॉपिक बताइए। एक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक सेव वाटर, एक बास्केटबॉल का बास्केटबॉल वो स्टोरी था स्टोरी था उसने बताया था, और एक जॉय ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू, और एक जो आदित्य ने बोला था जॉय ऑफ लर्निंग ज्ञान के बारे में, ज्ञान का टॉपिक था। और एक अभी इसने बोला किसी के लाइफ के टॉपिक के ऊपर, जीवनी के ऊपर। अभी तो लास्ट था। क्या करेंगे? उनसे उलझ जाते हैं, which is very dangerous and harmful for them. प्लास्टिक के harmful chemicals मरीन फूड के थ्रू ह्यूमंस तक पहुंचते हैं, which is very harmful for all of us. समुद्र के जीव जो चुप रहते हैं, हमारी गलतियों का दर्द सह लेते हैं, प्लास्टिक से उनके जीवन छीनते हैं। हमारे हाथों से ही सब कुछ मिट रहा है। अब तो जागो, अब तो कुछ करो, प्लास्टिक को नो कहकर उन्हें जिंदा रखो। So my dear friend, let us take a small step with a big impact. Say no to plastic, save marine's life and protect our planet. Thank you. I am very happy to be a part of this workshop. मैं अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और मेरे दो फेवरेट टीचर डिम्पल मैम और शेफाली मैम को मेरी तरफ से बहुत थैंक यू। उन्होंने मुझे always grab the opportunity and how to become shy to a confident speaker. Thank you. Let's welcome now our next shining star, Harsh Maru. जब मैं यह वर्कशॉप अटेंड करने आया था, पहले दिन मैं कोरा कागज था, तो धीरे धीरे हमारे टीचर, मेरे ट्रेनर्स ने मुझे में रंग भर दिए। थैंक यू। Very most part of this evening, I would like to call upon the incredible Janya Maru. मेरा बेटा CPS हो रहा है तो जाएगी क्या? तो मैंने सिंपल बिलिंग बोला, हाँ दादा मैं तो जाऊंगी। But this was way beyond my expectations, and I would like to thank our trainer Shefali ma'am and Dimple ma'am, who were amazing throughout. इन्होंने इस 5 days में हमें इतना सब कुछ सिखाया, which I don't think I'll ever forget. Thank you CPS, thank you so much. जब पहले दिन यहाँ आया, पूरा डरा हुआ था। मैंने शेफाली मैम, डिम्पल मैम ने हमको सिखाया कि स्पीकर पे आके बोलना चाहिए। थैंक यू मैम। मेरी मदद की और मेरा दर्द धन्यवाद। जानवी, शेफाली, हर्ष, आदित्य, गुंजन, आदित्य, शेफाली, आदित्य जैनम, आदित्य जैनम, गुंजन, हर्ष, जानवी, हो गया ना? आपको पहले दिन खुल गया है? बहुत की दौड़ में बहुत लगे रहते हैं, बड़ा घर, बड़ी कार, बड़ी उपलब्धियाँ, लेकिन हम इस दौड़ में उन छोटी छोटी खुशियों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जो हमें असल में सुकून देता है। और मम्मी के हाथ का खाना, गरम गरम चाय और दोस्तों के साथ गप्पे। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ शेफाली मैम और डिम्पल मैम की, जिसने हमें सिखाया कि मोटिवेशन या गाइड
और मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्त और सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मुझे बहुत गर्व है इस CPS का हिस्सा बनकर। धन्यवाद। Who rises like a star again and again like a jade. CPS पहले दिन आया तो बहुत डरा हुआ था कि कैसे होगा, कैसे बोलूँगा, लेकिन ट्रेनर्स का साथ रहा, मैनेजमेंट का साथ रहा और बहुत अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद। इस वर्कशॉप मेरी लाइफ का एक फर्स्ट वर्कशॉप रहा है और पहले तो जब आया था तब लग रहा था कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा सबके सामने। वो एक 5 दिन का नहीं या फिर और ज़्यादा दिनों का होना चाहिए। और अगर ज़्यादा वर्कशॉप्स होंगी तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अभी तो बस कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ है। तो आपकी और सारे टीचर्स का बहुत अच्छा और अप्रोच रहा था। तो थैंक यू फॉर द वर्कशॉप। Organizing this workshop and building confidence in children's mind. Wonderful event. There are good trainers like Pawan ma'am and Dimple ma'am. They were very lovely, kind, and explainable for everything. I had a lot of doubts. When I asked them, they shared with me with full clarity. I would like to thank you. I would like to thank the Youth Parishad for making this workshop a wonderful event. Thank you. का मतलब है जो चीज एनवायरनमेंट को हार्म ना करे लेकिन हेल्प करे, जैसे कि प्लास्टिक यूज ना करें, कम यूज करें, पानी बचाओ और खाना तो बिल्कुल वेस्ट ना करें। लेकिन ये उन चॉइस के बारे में है जो अर्थ को हर्ट नहीं करता लेकिन हेल्प करता। ये कुछ करेंगे जो हम सब कर सकते हैं। रिसाइकल पेपर, प्लास्टिक बॉटल्स, कैन्स, इन सभी को डस्टबिन में ना फेंको, लेकिन रिसाइकल करो। जैसे बॉटल से बन सकता है प्लांट का पॉट, प्लास्टिक को ना दो। रीयूजेबल बैग्स और स्टील के वाटर बॉटल्स यूज करो, प्लास्टिक यूज मत करो। लाइट बंद करो। जब तुम रूम से बाहर जाते हो तो लाइट बंद करना मत भूलना, यार इलेक्ट्रिसिटी बचानी है। चलो या साइकिल से जाओ, मजा भी बहुत आता है और पोल्यूशन भी कम होता है। प्लांट बेस्ड खाना खाओ, हेल्दी है और प्लानिट के लिए भी अच्छा, प्लानिट भी अच्छा भी। हर छोटी से छोटी चीज पर ला सकते। सोचिए अगर दुनिया के हर इंसान अगर एक पेड़ लगा दे अच्छे से तो दुनिया में कितने मिलियंस ऑफ पेड़ आ जाएंगे। तो आओ, तो ये मेरा फेवरेट कोट है जो इस बात को सूट करता है। What you do make a difference, and you have to decide that what kind of difference you have to make. तो हम सभी पढ़ रहे हैं। हम वो जनरेशन है जो आने वाले अर्थ को बचा सकते हैं। हम छोटे रहते हैं लेकिन शक्ति थैंक यू। तो ये 5 दिन मेरी दुनिया के मेरी लाइफ के सबसे अच्छे 5 दिन, क्योंकि सीधे सीधे रोलर कोस्टर की तरह है, ऊपर नीचे। जब फर्स्ट आया तब मैं सोचा आज क्या होगा, आज तो बोले नहीं पाऊंगा। सेकंड डे, थर्ड डे, 3 दिन से उसके बाद फोर्थ डे बहुत अच्छा किया। पहली बार
उनके लिए 3 नाम और टॉपिक, बच्चों के लिए 5 नाम और टॉपिक। हाँ बताएं। Nihal Mano, joy of reading and its benefits. Arnav Mokarna, social media. Harsh Maru, save earth. Harsh Maru? Save earth, something related to earth. बहुत बढ़िया। सेव नेचर का सेव और सेव एंड हम यहाँ पर आप लोग को ट्राई करना चाहते हैं। मैं देख रहा था कि जिनका परफॉर्मेंस हो चुका है उनका ध्यान जो है जितने भी पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उन पर नहीं है। मेरा आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी यहाँ पर ध्यान दें। हाँ बताइए। दिया जैन पॉजिटिव थिंकिंग, फिर जानवी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फिर कीर्ति शी स्पोक अबाउट हर ओन लाइफ, एंड लक्ष्य सेव वाटर। What last सेव वाटर? हाँ, लक्ष्य सेव वाटर एंड ये सब आपके टीम मेंबर्स हैं? नहीं, नो, none of them are my team members. Very good. और एक अभी लास्ट का क्या परफॉर्मेंस था? जानिया spoke about nature. जानिया हाँ, impact of nature in the life. हाँ बहुत बढ़िया, चलो। CPS इन 5 दिनों CPS में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कॉन्फिडेंट बना कि मैं स्टेज पे आके बोल सकता हूँ, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी मुझे वो टीचर्स ने एक्टिविटीज करवाई, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Being kind to others is a quality everyone should have. A small thing which you can do for a deed of kindness is saying a good compliment about someone. It will really make their day. And smiling at someone can too make their day. Kindness is a quality which everyone loves. In this society, kindness is like a bond. You spin it and people are happy. And in a different way. One big example can be Lord Mahavir, who has done millions of deeds of kindness and impressed everybody. Jainism also follows kindness in many other ways, like non-violence, animal welfare, charity, respect for all life forms. Jainism teaches us that true spirituality progress comes from inside and kindness. CPS was like, CPS, I still think that this is the first day that ended up so damn fast. I would like to extend my gratitude towards Terapan Yogesh Vijayanagar. They have done a wonderful job for upholding this event. The master of coding, Tanish Jain, on his stage. For silence. Lord Krishna's eyes were filled with love and responsibility and said to Radha, Radha, आज अगर मैं रुक गया तो मैं सिर्फ तुम्हारा रहूँगा, पर आज मैं चला गया तो ये पूरा संसार का बन जाऊँगा मैं। He didn't leave Radha because his love had ended. He left for a higher calling, duty for his society, to guide Arjuna, to share the Gita and be with Dharma when the darkness is ruling in the world. जब पहला दिन था, मेरा फर्स्ट वर्कशॉप था, तो मैं कुछ सोच नहीं पाता था। मेरी बहन पहले जा चुकी थी तो मुझे थोड़ी जलन भी होती थी। पर जब जैसे ट्रेनर शेफाली मैम और दीपाली मैम ने हमें सिखाया, क्या करना सब सिखाया, तब आज मैं इसे बोल पा रहा हूँ। और मैं तेरापन युवा परिषद को भी थैंक्स बोलना चाहता हूँ ऐसा इवेंट बनाने के लिए। थैंक यू। जैसे कि हमें पता है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो कोई भी जंक फूड नहीं खाते हैं, वो कुछ पेप्सी कोला या बर्गर पिज़्ज़ा ऐसा कुछ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें वो खाने का मन नहीं करता है, लेकिन वो ऐसे जानबूझ के करते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी और बेहतर बन जाए। फिर मैं बात करना चाहती हूँ मेंटल हेल्थ की।
हॉबीज में हमारी प्रोग्रेस और अच्छी हो जाती है। और अब मेरे सीनियर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। जब मैं पहले दिन सीनियर्स में आई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैं जब धीरे धीरे ये अटेंड कर रही थी तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। फिर हर रोज मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा था और आज मैं यहाँ पर खड़े होकर आप सबके सामने स्पीच बोल पा रही हूँ। थैंक यू। Let's welcome the bold and creative Kriti Kanti to light up the stage. एक सुपर हीरो क्या कहने के बाद हमें ये लगता है कि हम बोल सकते हैं, पर ऐसे में होता तो नहीं है ना। सुपर हीरो क्या कहते हैं, हमें ये आत्मविश्वास आता है कि हम बोल सकते हैं और हम अपने आप को बोलते हैं कि यस आई एम सुपर हीरो। सो आगे बढ़ते हैं ये कह के कि सुपर हीरो हमारी लाइफ में एक वीडियो गेम की तरह होता है जो हर एक स्तर पर हमें एक पावर अप देता है, हमें प्रोत्साहन करता है आगे बढ़ने के लिए। एक सुपर हीरो, एक पॉजिटिव रोल मॉडल हमारे जीवन में एक मैजिकल चॉकलेट की तरह होता है जो हमारी लाइफ में मिठास भर देता है। वह एक डिजिटल डिटॉक्स की तरह होता है जो नकारात्मकता से मुक्ति दिलाता है और सकारात्मकता को हमारी लाइफ में ऐड करता है। अक्सर हम अपने पेरेंट्स या घर वालों की बात नहीं मानते जस्ट बिकॉज वो तो एक दाल चावल जैसे होते हैं, बट वही बात अगर कोई बाहर वाला कोई और है मे भी हमारे रोल मॉडल बोलते हैं यार बस वो तो हमारे सपन होते हो रहा है। जस्ट आज रामायण जब हनुमान जी अपनी पावर हो जाते हैं तब राम भगवान हमें याद दिलाते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स को। बहुत कम है पर ठीक है। शुरुआत में पापा ने बोला सीपीएस है जाओ, ये बोल के मम्मी ने बोला ट्रीटमेंट है सेजन है चली जा मजा आएगा। मैं आके इधर देखा यहाँ तो बोलने की रेस लगी हुई है। मैंने कहा भाई बोलने की भी रेस लगती है क्या? फिर यहाँ आकर देखा शिल्पा मैम ने डिम्पल मैम भी अच्छा लगा, उन्होंने अच्छा सिखाया, बहुत मजे किया। साथ ही साथ एक्टिविटीज भी करवाई जिसमें बहुत मजे किए हमने और अंत में आशीर्वाद देकर छोड़ा और बोला और अच्छा करना बच्चों। धन्यवाद। और जितने बच्चों को मैंने सुना उनका जो आत्मविश्वास है वो काफी बढ़ा है और काफी अच्छा प्रयास उन्होंने किया है। जिंदगी में एक चीज आप लोग याद रखिए कि जिंदगी में अगर कामयाब और सफल होना है, शांति से जीना है, तो पहला झिझक छोड़ दीजिए और दूसरा तुलना मत कीजिए। जितना झिझक छोड़ देंगे सफलता की उतना आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी हो गई हो। जब तक आप झिझक में रहेंगे, कोई संशय रहेगा आपके मन में, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। गलती होगी, असफलता मिल सकती है, धोखा मिल सकता है, लेकिन जो आप सीखेंगे वो आपको नई रास्ता दिखाएगा, वो आपको सफलता की राह पर तैयार कर सकते हैं। इस बात को नोट कर लें, हमेशा अपनी जिंदगी में किसी भी नई चीज को, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कोई और चीज हो, सीखने में या किसी चीज में आगे बढ़ने में झिझक नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको भूलना मिले, जो भी आपको भूल मिले, जो भी काम मिले, उसमें प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है शुरू में सफलता लगे, हो सकता है कि आपको विश्वास ना हो, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो कामयाब होंगे ही होंगे, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। गलतियाँ रास्ता बताती हैं, आपको सुधारती हैं। दूसरा, तुलना न करें, कभी भी जिंदगी में किसी से अपनी तुलना न करें। भगवान ने हर जीव को, हर व्यक्ति को अलग बनाया है, हर किसी में अलग अलग प्रतिभा और ताकत है। आपकी किसी और में होगी, किसी और रुचि किसी और में होगी, तो अपने आप को डेवलप करें, अपनी इंडस्ट्री बनाएं और आगे बढ़ें। तुलना इसलिए न करें कि आपने यहाँ तो सफर शुरू किया, हो सकता है दूसरा नहीं और आगे से किससे आया हो या किसके पीछे से आया हो, तो दोनों की परफॉर्मेंस को एक साथ नहीं पहुँच सकते। तो तुलना कभी नहीं होती। कोई एग्जाम हो या कुछ भी हो, कोई एग्जाम आपकी प्रतिभा का निर्णय नहीं कर सकता। एक रास्ता है, बेंचमार्किंग हमने तय किया, इससे हो जाएगा। एग्जाम में नंबर ले आना और टैलेंट होना, किसी चीज़ का नॉलेज होना बिल्कुल डिफरेंट है। कोई टॉप कर रहा है समझ तो नहीं, उसके पास नॉलेज भी उतनी आपके पास हो, पीछे रहते हैं। कोई कम नंबर वाला भी अच्छी नॉलेज रख सकता है, उसको अच्छे आइडिया हो सकते हैं। क्योंकि एग्जाम से हमने बारिश हुई तो बारिश कैसे नापते हैं, कितना सेंटीमीटर या मिलीमीटर हो गया, कोई पैमाना नहीं है। यहाँ बारिश की 100 होगी, आगे बारिश की 100 होगी, तो ऐसे टैलेंट को नहीं नापते। एग्जाम से एक पैमाना है, एक पासपोर्ट कह सकते हैं उसको, कहीं आने के लिए किसी एग्जाम को ऐसा पासपोर्ट है। आपके ज्ञान का निर्णय नहीं है, आपके अनुभव का निर्णय नहीं है।
जो चीज़ें आप अनुभव से सीखते हैं वो कहीं सिखाया नहीं जाता। बचपन में आप देखेंगे बच्चों को चलते हुए, जो बच्चे गिर के चलते हैं ना, तो संभल के चलते हैं। आप उंगली पकड़ के चलाएंगे तो ये सीखते हैं। जो अनुभव आपको जिंदगी दे रही है, जिंदगी सबसे बड़ी शिक्षक है। जो आप पढ़ेंगे किताबी ज्ञान है, व्यावहारिक ज्ञान जिंदगी में सबसे जरूरी है। दूसरा, आजकल टेक्नोलॉजी पे बच्चे हमारे काफ़ी डिपेंड होते जा रहे हैं। पढ़ते तो हैं, कुछ पूछ लो तो गूगल किया, कोई और सहायक नहीं। गूगल किसने बनाया? हम लोगों ने बोल दिया, इंसान ने बनाया। आज AI की बातें हो रही हैं। AI किसने बनाया? इंसान ने बनाया। उसको प्रॉम्प्ट कौन देगा? इंसान देगा। क्या हमसे ज़्यादा ज्ञानी हो जाएगा? हम उस पर निर्भर क्यों हो रहे हैं? उसको हमने अपनी सहायता के लिए बनाया है, हम उसके गुलाम नहीं हो सकते। जिस दिन हम निर्भरता बढ़ती जाएगी, हमारा ज्ञान खत्म होता जाएगा, हमारा खतरे में है। इसकी चेंजिंग अगर आपको देखनी हो ना, चेंज कैसे हो रहा है, 25 साल 50 साल बड़े बुजुर्गों से गाँव में मिलना, DNA चेंज कैसे होता है, वो जितनी दूर देख पाते उतनी दूर आप नहीं देख पाते यहाँ मौके भी, क्योंकि हमने हैबिट चेंज कर लिया। हमने अपनी दूरी कम करके देखने की, मोबाइल एक फीट से कम नहीं देख पाते। तो जो हैबिट हम डेवलप कर रहे हैं, नेचर ने जो हमें दिया है, हम उसको खो रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो नेचर ने जो हमें दिया है उसे बचाए रखना है और आगे ले जाना है। तो टेक्नोलॉजी का यूज आप कीजिए जितना करते हैं, बट इस बात को ऐसा ध्यान रखें कि टेक्नोलॉजी को हमने बनाया है, टेक्नोलॉजी हमसे सुपर नहीं होगा, सुपर इंसान ही रहेगा और होता रहेगा जब हम अपनी राह पे चलते रहेंगे। धन्यवाद। व्यक्तित्व के धनी है, अपने डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं सुरेंद्र जी, क्योंकि आप जैसे को पता है राजस्थान पत्रिका के संपादक है वो, तो बहुत बिजी रहते हैं। उसके बावजूद सुरेंद्र जी को हमारे अध्यक्ष महोदय ने एक निवेदन को उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। तो आज हम यहाँ पे सुरेंद्र जी का यहाँ पर सम्मान करना चाहेंगे इस मंच के द्वारा। सुरेंद्र जी का हमें हर पल हर समय सहयोग मिलता रहता है, राजस्थान पत्रिका में हमारी खबरें आती रहती हैं। तो मेरा निवेदन प्रबंध मंडल और मंचासित और हमारे पूर्व अध्यक्ष का हमारे साथ में जुड़े, सम्मान किस कड़ी में। Do you give up or do you try again, smarter than before? So friends, don't be afraid of making mistakes. Mistakes are proof that you are trying, and always ask yourself, what can I learn from this? Every mistake you make is a step closer to success. My journey with CBS ends successfully because of trainers like Ms. Sarbani ma'am and Dimple ma'am, who taught us so well. Thank you so much. Laptop or any other devices that has become a very essential thing to us. So I have a question that कि ये चीज से अगर ये चीज ना हो तो ये चीज से खुशी दूसरे में खुशी मिलेगा? The answer is very big, loud, yes. हर मेरा टॉपिक बहुत सिंपल है but unforgettable है. That is the life before technology. There was a time when when the word fun meant running in the rain, not behind the YouTube video. Men were alive. So एक वक्त था जब भी हम बारिश की गीले मिट्टी में खेलते थे, दोस्तों के साथ पतंग उड़ाते थे, पेड़ के ऊपर चढ़कर आम तोड़ते थे, कंबल में भूत की कहानियां सुनाते थे। वो वक्त जो बचपन में कोई अलार्म से नहीं उठता था, वो उठता था अपनी माँ की डांट और उनकी चौकट से। और इसमें टेक्नोलॉजी एक याद है जो हमेशा हमारे लाइफ बिफोर टेक्नोलॉजी एक याद है जो हमारे साथ हमेशा हमारे जीवन में रहती है। तो टुडे वी फील इनकम्प्लीट without gadgets, but real fun comes from the connection, not from the Wi-Fi phones, but there is a दिल वाली connection। जो पल दोस्तों के साथ बिताया जाता है वो नेटफ्लिक्स में मजा नहीं आता है। जब एक शाम मस्तानी सॉन्ग रेडियो पर बजता था, सारे परिवार एक साथ मिलकर नाचते थे। और अब कहाँ गया उसे ढूंढूं, जब हम हमारे रियल स्क्रीन फ्री बचपन को ढूंढ रहे हैं। दुनिया का सफर जो पहले लगता यार इतना बोर हो रहा था, कभी लगता था खास थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता। पहले थोड़ा बोलने में हिचकिचाती थी
बोल सकती हूँ, वो सब सिर्फ CPS की वजह से था। उन्हें इतने टेस्टी खाने दिए, ड्रिंक जूस दिए, टू ग्रेट एंड गुड फैसिलिटी एंड द मेन थैंक्स टू द टीचर दैट इज शिफाली मैम एंड डिम्पल मैम। वो इतने अमेजिंग थे, I just loved that session and at the end I just thank everyone. Thank you. है एक हमारा अच्छा सा दोस्त जो हम्बल है, जो खुशियों को बांटता है। आगे है पुलकित जी, हम उससे पुलकित मांडव भी जानते हैं। Last, I am very glad and happy to thank CPS Confident Public Speech। पहले दिन में आया और मेरे को फंस गया, क्यों आया इधर, आया क्यों मैम से मिला, शेफाली मैम और डिम्पल मैम, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। आई विल थैंक शेफाली मैम एंड डिम्पल मैम एंड तेरापंथ युवक परिषद फॉर दिस वर्कशॉप। थैंक यू। बहुत शानदार। प्लेटफॉर्म में जब मुझे एक नई एक्सपीरियंस देने का मौका मिला है, जिसमें पहले पे कॉन्फिडेंस लिखा हो। थैंक यू। मुद्दे जा रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि हमें टेक्नोलॉजी को अपनी समझदारी और सूझबूझ से इस्तेमाल करना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी के मास्टर बनेंगे, उसके सेम नहीं। धन्यवाद। मेरी जर्नी तो CPS बहुत अच्छी रही। मैं जब स्टार्टिंग में आया था, मेरे को लगा कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, पर सेजल मैम और डिम्पल मैम ने मुझे प्रोत्साहित किया, जिसके कारण मैं आज इतने अच्छे से बोल पाया। धन्यवाद। अब उनके दिमाग में डर, डाउट, हेजिटेशन सब आ गए, तो उन्होंने बोला नहीं हो पाएगा हमसे, तो उन्होंने बैकआउट कर दिया। लेकिन अब वो तो एक मिशन था, तो जैसे ही उन्होंने स्टेप बैक किया, नीचे ऑफिस से आवाज आती है कि को-पायलट नेक्स्ट, एंड टू अवर सरप्राइज द को-पायलट वाज नील आर्मस्ट्रांग, और वो तो निडर होकर बस वो होगा, देखा जाएगा, चलिए। जस्ट लाइक यू ऑल, अपॉर्चुनिटी सबके पास आई होगी, जिसने ले ली वो नील आर्मस्ट्रांग बन गए, और जिसने नहीं ली वो पीछे रह गए। सो अपॉर्चुनिटीज एक बार आती है, ग्रैब करना हमारे हाथ में है। तो आप लोगों ने ग्रैब ये वाली अपॉर्चुनिटी की है। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे आज जूनियर्स की CPS की अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है, वैसे बाय फोर्स की है। इस बार तो सबके माता पिता ने बोला जाओ जाओ जाओ, कुछ सीखने को मिलेगा। अब आपको पता चल गया सीखने को कितना कुछ मिलता है। सो इट इज योर ड्यूटी नेक्स्ट कि आप नेक्स्ट कोई भी अपॉर्चुनिटी, परिषद, किसी भी सोशल एक्टिविटी या किसी भी सोशल प्रोग्राम में आपको अगर मिलती है, कभी बात करने के लिए ये कभी मत बोलना मुझसे ना हो पाएगा, because if you will, I will do it, then you can surely do it. So be a Neil Armstrong of your life. Never hesitate, never doubt your self-worth, and just be courageous and go forward. Thank you. And मेरी सबने फीडबैक दिया, तो मैं भी नहीं CPS रहने का। मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि me and Dimple ma'am created history by being the first junior CPS trainer। तो याद तो सब लोग रखेंगे कि हाँ फर्स्ट वाला किसने किया था। We have created a base, अब आगे लंबी चलती जाएगी। And I am proud कि इतने सारे आपके माता पिता को बताती हूँ, आप मजाक मानो मत मानो या नहीं मानो, आपके बच्चे सुपर टैलेंटेड है, बस उनको ना पूरा पुश करने की जरूरत है, थोड़ा सा पुश, और वो एकदम नंबर 1 होंगे। पूछो कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि हर बच्चा लॉजिक चाहता है। लॉजिक दोगे ना, रीजनिंग दोगे ना, कोई वो कुछ काम करेंगे। ऐसे लेक्चर चार्ज तो नहीं करेंगे। तो अभी नेक्स्ट जब आप करो तो प्लीज रीजन दे कि हाँ ये ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं, भी आपको देना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। See you all, hope in the next, adult CPS. Thank you so much. We are passionate about something. We get it.
we do our best, and we feel motivated, energetic, and more fulfilled. Finding your passion helps you understand yourself better. It gives direction to goals and dreams. Whether it's science, arts, sports, teaching, and helping others, it becomes a part of who you are in the same way how Shefali ma'am and Dimple ma'am were dedicated towards their passion of speaking. So, find your passion, nurture it, and let it guide you towards a life of happiness, success. Thank you. I'm so grateful to be a part of this workshop, and I'm so thankful to Shefali ma'am and Dimple ma'am to teach us so many things, and thanks. Tell us about the passion. So now let's put your hands together to call upon Hriday Nankawat, who's just not creative enough. Creative बात उसे सबके चेहरे पर स्माइल आ रही है. Take on like a common, rare and dramatic. But jokes aside, friendship is one of the most best part of your life. A good friend will laugh with you, cry with you, and sometimes laugh with you, but always with love. They are the people who will even stick with you after seeing your most embarrassing dance or your most weird stories. Friendship is not about being perfect, it is about being real. It is about the inside jokes and late night talks and knowing someone has your back no matter what. Life gets a whole better while you have friends who make your boring moments feel fun. My special thanks to trainer, volunteers, organizers, and all the other faculties for the support, guidance, and dedication throughout this journey. Thank you. Significance of friendship. Yash Gandhi is just dashing and handsome. अपनी जान कुर्बान करने के विधायक थे. उन्होंने कभी अपना काम नहीं रखा. वह जेल में भी अपना काम जारी रखे हुए थे. उनका मानना था कि ब्रिटिश लोग उनको मार सकते हैं तो उनके विचारों को नहीं. भगत सिंह हमें देशभक्ति और राष्ट्रवाद की सीख देते हैं और हमें हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते हैं. जो आज मैंने स्पीच दी है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ CPS. CPS ने हमें मोटिवेट किया और हमारे शेफाली मैम और डिम्पल मैम ने हमें प्रेरित किया कि हम आगे बढ़े स्पीच में. धन्यवाद. थैंक Thank you, Yash. हमें इतनी रात में ले जाने के लिए. Now I call upon ऐसी लड़की जो अपने आप को बातुली बुलाती है, जिसे बोल and talkative girl Sejal Jain. के पीछे रहते हैं. हाँ, टीवी, मोबाइल, नेटफ्लिक्स में हमें कुछ अच्छा देखने को भी मिलता है. पर अगर कभी भूल जाते हैं कि इस नेचर में भी कितना अच्छी चीजें थी, कभी वो फूलों की खुशबू, कभी वो हवाएं की झुंपे, आहा, कितना मजा आता है जब हम लोग एक पार्क में वॉक में जाते हैं, लोगों के साथ अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं. हम भूल जाते उस कनेक्शन को, इस स्पिरिचुअलिटी को, कि उसमें भी लॉजिक था. हाँ, जिंदगी में बहुत सारे हमें कुछ टेक्नोलॉजी यूज करना चाहिए, फोन यूज करना चाहिए. हाँ, मुझे भी पता है कि सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पर दूसरी चीजों की इंपॉर्टेंस कहाँ गई? हमारे जैन धर्म ने स्पिरिचुअलिटी को ऐसा बताया कि 5 तत्व, फंडामेंटल प्रायोरिटीज, वो है सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अहिंसा. एक एग्जांपल देती हूँ. कभी गांधी जी ने अहिंसा का धर्म क्यों लिया? गांधी जी ने उस बात पे क्यों गए? हम लोग ये सोचते हैं कि अहिंसा करने से हमें ऐसा रहता है कि एंजॉयमेंट मिलता है, हिंसा करने से नहीं. अहिंसा करने से दिल में शांति मिलती है. जब हम किसी के साथ अच्छे से बात करते हैं, वो खुशी हमने कभी देखी है, वो एक स्माइल आ जाती है जिंदगी में कि हाँ, आज मैंने इस इंसान से अच्छे से बात की. बट किसी से लड़ रहे हो, किसी से झगड़ा करके आते हो, तो कैसे दुख रहता है, यार मैंने क्यों बोला. मम्मी के साथ लड़ तो लेते हो, उस वक्त आपको लगता है कि हाँ मैं सही हूँ, बट बाद में तो रिग्रेट होता ही है. बट अहिंसा करते हो, मम्मी से जब से प्यार से बात करते हो, मैं मम्मी से जब प्यार से बात करती हूँ,
सही गलत, पर वो आपके ऊपर होती है कि आप कैसे उसको चुन सकते हैं। शुक्रिया। परंतु कोशिश या प्रयास करने से सफलता। धन्यवाद। आज मैं आप सबके सामने खड़कर इतने कॉन्फिडेंस और ग्रेस के साथ अगर ये स्पीच दे पा रही हूँ तो इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ CPS Union। सो आई वुड wholeheartedly thank तेरापंथ युवक परिषद विजयनगर for organizing such an event for us. And moreover, I would like to thank our trainers, Shefali ma'am and Dimple ma'am, for guiding us. And not only them, I would like to thank everybody who was present here for those 4 days. Like Monica ma'am, she took care of everything that we needed. And those bhaiyas and uncles जो इधर mic का काम संभाल रहे थे, audio, I would really like to thank all of them. and a big thank you to the people who organized food fight. मस्त खाना था। और मैं CPS में तो खाली हाथ आई थी, पर इधर से मैं बहुत सारी मेमोरीज, दोस्ती and moreover lot of confidence लेकर जा रही हूँ। So thank you so much to everyone who organized CPS. Thank you. So मेरा CPS का एक्सपीरियंस पहले तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। पापा ने बोला जाना तो पड़ेगा, ठीक है गई। पहले दिन आई, कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था। अगर इससे मैं खुद को हार में जाऊँगी, कब टाइम खत्म होगा, जल्दी जाना है मेरे को CPS में। हाँ अगले दिन आए। थैंक यू फॉर टीचर्स जो हमें हमेशा सिर्फ पढ़ाया ही नहीं, गेम्स खिलवाए, एक्टिविटीज कराए। ओह माय गॉड, इतने मजे किए हम लोगों ने, हमें इतना मोटिवेशन दिया। थैंक यू सो मच शिफाली मैम और डिम्पल मैम और तेरापंथ युवक के अध्यक्ष कमलेश अंकल और उनकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग दिस। ऐसे ही अरेंज करते रहिए, हमें बहुत मजा आता है। थैंक यू। यहाँ हमारा सारे बच्चों का परफॉर्मेंस है। थैंक यू। शुरू हुआ है, ये दोनों जो है रिजल्ट्स निकालने में यहाँ पर लगे हुए हैं। तब से शेफाली मेरे को बोल रहे हैं कि भैया मेरे को रिजल्ट्स नहीं निकालना है। पेरेंट्स क्या बोलेंगे? मैंने कहा फिर खबर ना मत रिजल्ट्स निकाल। एनीवेज यहाँ पर सभी बच्चों का परफॉर्मेंस सफल होता है। और आज मैं आगे का आपको कार्यक्रम बता देता हूँ कि आगे हम सभी पार्टिसिपेंट्स को जो है उनके पेरेंट्स के साथ यहाँ पर हम सर्टिफाई करेंगे उनको। और उसके बाद सभी बच्चों का एक ग्रुप फोटो होगा। और उससे पूर्व आज एक व्यक्ति जो सबसे यहाँ पर खुश है, क्योंकि जिस क्षेत्र के हम परिषद हैं जहाँ पर से हम सभी बच्चे बिलोंग करते हैं, विजयनगर का एक पूरा एरिया, और उसमें से एक छोटे छोटे बच्चे ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है, उनको देखकर हमारे सभा के अध्यक्ष बहुत ही खुश हैं। और खुश होने भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे विजयनगर के प्रथम पुरुष हैं। और आज जो हमारे जूनियर्स इतना जबरदस्त उन्होंने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया, तो मेरा निवेदन हमारे सभा के अध्यक्ष महोदय श्री मंगल जी कोचर। प्रधान सभी पेरेंट्स, और अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि सभा का अध्यक्ष होने के नाते तो आप हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, सभी को सादर जय जितेंद्र। हालांकि लगभग 6 साल से मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मुझे भी ट्रेनिंग लेनी जरूरी है, पूरा बोल नहीं पाते हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो 7 दिन यहाँ पे रहे, यहाँ पे आपको जो नॉलेज मिला 5 दिन, तो अगला 7 दिन का कर देना, 10 दिन। तो जब नेक्स्ट जब भी हो, तो आप जितने आए हैं उतने ही आप और जनों को लेकर के आवे, तो 5 दिन से 10 दिन भी हो सकता है। आप सभी से एक निवेदन है कि जो आपने सीखा है वो अपने लाइफ में कभी ना भूले, जो आपने गलतियां करी है उनको भूलना सीखें, क्यों गलतियों को भूलेंगे ही तो हम
जो सीखे हैं उसको रख सकते हैं। आप थ्योरी में मत जाना, प्रैक्टिकल के अंदर रहना। अगर लाइफ में कोई कम जानता है, कोई ज़्यादा जानता है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर हम उतरेंगे तो हम अच्छा कार्य कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा आप सभी को विजयनगर श्री जैन श्वेतांबर तेरहवन सभा विजयनगर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा तो क्षेत्र ही विजयनगर है, हर कार्य यहाँ से नया और प्रथम होता है। तो ये जो CPS जूनियर का कार्यक्रम भाई कमलेश जी चोपड़ा ने किया है, तो ये हमारे विजयनगर का गौरव है। तो मैं भाई कमलेश जी चोपड़ा को भी बधाई संप्रेषित करता हूँ, ऐसे आगे कार्य करते रहे। और मैं हमारे भाई भवन जी मांडव को अभी से अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। ज़्यादा समय नहीं बचा है कि आप अखिल भारतीय तेरहवन योग परिषद के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो कम से कम विजयनगर को मत भूलना। विजयनगर को समय आपको ज़्यादा देना है और ज़्यादा देते रहे, इसी का शुभकामनाओं के साथ ओम नमः। बहुत बहुत धन्यवाद मंगल जी, आपकी मंगल कामनाएं के लिए धन्यवाद। वो भविष्य की गर्व में क्या क्या होने वाला है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और सर्टिफिकेशन के लिए मेरा निवेदन विनीत जी गांधी और मेरा निवेदन प्रबंध मंडल के साथियों से कृपया यहाँ पर आगे पधारे और अमर के साथी में यहाँ पर मंच पर पधारे। और सर्टिफिकेशन के लिए आप एक एक व्यक्ति का, एक एक बच्चों का नाम लेके उनके परिवार वाले यहाँ से इस तरफ से आएंगे और ऐसे वापस जाएंगे। तो मेरा निवेदन विनीत जी गांधी। पधारो महानुभाव, सादर जय जितेंद्र। सर्वप्रथम मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आपातोई टीम, जिन्होंने इतना अच्छा आयाम हमारे को दिया। आज बच्चे मन से इतना अच्छा बोल पा रहे हैं, ये आपातोई पे हम विजयनगर की बदौलत से संभव हुआ है। मुझे CPS का हिस्सा बनने के लिए कमलेश जी एवं टीम TYP का हार्दिक आभार एवं साथ ही सभी ट्रेनर का हार्दिक साधुवाद, जिन्होंने अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर शेफाली जी, दो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इतना टाइम छोड़ के मतलब उन्होंने टाइम दिया है। आपका हार्दिक साधुवाद। और टीम विजयनगर, आपको दिल से धन्यवाद, आभार। मिला था ना, तब इतना डिटेल में कुछ पता ही नहीं था मुझे। I was traveling, but धर्म संघ से ये एक वर्कशॉप है and it is for juniors, so my child is eligible। तो बिना हिचकिचाए, बिना मैसेज के बारे में सोचे मैंने रजिस्टर करवा लिया था। Why? The reason is कि सभी जगह वर्कशॉप होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये नजर आता है कि सभी वर्कशॉप्स में एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ धर्म और धार्मिक संस्थानों के साथ एक जो टचअप दिया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कहीं और नहीं मिलेगा। इसीलिए धर्म संघ से ऐसे सेशंस होते रहने चाहिए। और भी ये जो वर्कशॉप कंप्लीट हुआ है, इसके फॉलोअप सेशंस भी होने चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट फॉर मी, इवन फॉर माय चाइल्ड। उसको भी ऐसा लगा कि अभी तो शुरुआत हुई है एंड ग्रेट वर्क बाय द टीम, थैंक यू फॉर दैट। और आगे बच्चों के लिए, स्पेशली बॉयज के लिए मत करना, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने प्रोग्राम अरेंज किया और ऐसा और आगे करेंगे, दिल से कामना है। सबने अच्छा किया, अब किसको टॉप पे डाले और किसको नहीं डाले। मैं इतनी देर तक यही मंथन कर रही थी कि अब मैं किसको लूँ किसको छोड़ूं, बट जैसे हमारे स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी कंपटीशन में होता है कि एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, जैसे यहाँ पे हमने एक प्रोटोकॉल फॉलो किया, वहाँ पर रिजल्ट के टाइम पे हमें वही करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जिन्हें बता रही हूँ वो बेस्ट, ऑल अबाउट द बेस्ट है, सब बेस्ट है, बट ऐसा होता है ना कि कोई 100% प्रैक्टिस के यहाँ पे आता है तो वो 100% रिजल्ट भी देता है, और जो 95% प्रैक्टिस के साथ आता है वो 95% ही रिजल्ट दे पाता है। So it is only that 0.5% का फर्क। अगर मुझे बोला जाता है 36 के 36 पार्टिसिपेंट्स को बोलूँ ले जाओ रिजल्ट, बट ऐसा होता नहीं है। तो दिस इज जस्ट अ प्रोटोकॉल टू बी फॉलोड
जो हमने नोटिस किया। सो द बेस्ट स्पीचेस फॉर टुडे वर जानिया मालूम, कीर्ति गांधी, सेजल जैन, प्रेक्षा गांधी, अच्छा ऑल गर्ल्स राइट, नैतिक सामना। सो इनका आज का जो परफॉर्मेंस था, अगर आप लोगों ने भी सुना तो ये बहुत अच्छा था। सबने अच्छा किया, इन्होंने बहुत अच्छा किया, बस फर्क बहुत का था। अब जो कंसिस्टेंटली ग्रो किए वो भी तो जरूरी है। हम डे 1 से अब सबको देख रहे हैं, पर जिनका ग्रोथ चार्ट डे 1 से आज इंप्रूव हुआ है वो अवनी खेतान, कीर्ति बाबेल, पर मांडोत, पुलकित मांडोत, प्रियम गन्ना। सो ये जिनका ग्राफ डे 1 से डे 5 में बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। बाकी जिनको हमने नहीं बोला है, ऐसा नहीं कि आप लोगों की किसी की भी स्पीच में कोई कमी थी, पर जो थोड़ी बहुत जो मैं बताती हूँ क्लास में, पॉजिटिव्स, कंस्ट्रक्टिव्स, बस उनमें थोड़ा सा फर्क है। बाकी यू ऑल वर दी बेस्ट फॉर मी, सबका बहुत अच्छा गया। एंड आज ये है, कल आप लोग होंगे। जो भी आप करते हो और एक बार जिन्होंने अच्छे फोटोज लेके हमें सभी पार्टिसिपेंट्स का और उनके अभिभावकों का जिन्होंने यहाँ पर अपने। जय जिनेंद्र। हमारे बच्चों को स्कूलों में एकेडमिकल एजुकेशन मिलता है, फिजिकल एजुकेशन मिलता है और आजकल नए नए टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऑप्शंस नहीं मिल पाते हैं। और अभी सीपीएस की अपार सफलता के बाद आप देख सकते हैं कि आबादी द्वारा पूरे देश भर में लगभग 150 से ज़्यादा सीपीएस और 5000 से ज़्यादा ग्रेजुएट्स के बाद आबादी द्वारा ये नव आयाम सीपीएस फॉर जूनियर्स का आयोजन किया गया है। आज देश की सर्वश्रेष्ठ परिषद विजयनगर तेल द्वारा यहाँ पर प्रथम जूनियर्स फॉर सीपीएस का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे छोटे बच्चे 12 साल से 17 साल के जो छोटे बच्चे हैं, किशोर वय के जो बच्चे हैं, उनके लिए 5 दिवसीय इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके अंदर बच्चों को उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे एनहांस कर सके, उनके आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सके, उसके साथ साथ जैनिज्म के कॉन्सेप्ट्स, भले वो सामायिक का हो और अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ यहाँ पर एक नया सीपीएस का जो है यहाँ पर आज सृजन किया गया और आज उसका ये ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ। सभी बच्चे बहुत खुश थे, साथ ही साथ सभी पेरेंट्स भी उनके बच्चों में जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने देखा। जब एक बच्चा यहाँ पर आया, कोई बच्चे शाय रहते थे, कोई ज़्यादा बोल नहीं पाते थे, कोई मिंगल नहीं हो पाते थे, कोई डिजिटल सेवी थे, लेकिन यहाँ आने के बाद सभी बच्चों से आपस से वो मिंगल किए और इतना एक शानदार सीपीएस का आयोजन यहाँ पर हुआ और बहुत ही अच्छा रिस्पांस यहाँ पर मिला। मेरा देश भर के सभी परिषदों से ये निवेदन है कि सीपीएस फॉर जूनियर्स का जो है एक अच्छा कार्यक्रम आप अपने परिषद में कर सकते हैं। हमारी सीपीएस की पूरी टीम, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री रमेश जी डगा के नेतृत्व में दिनेश जी मरोटी और उनकी पूरी टीम जो है इस कार्य के लिए तत्पर है। हमारे जो इसके मुख्य ट्रेनर अरविंद जी मांडोत है, वो इस मॉड्यूल का उन्होंने सृजन किया है। तो इस मॉड्यूल को इस समर वेकेशन में हम पूरे देश भर में कर सके, ऐसा प्रयास हो। मेरा पुनः सभी देश भर के परिषदों से निवेदन
इस कार्यक्रम का आयोजन आपके परिषद में आप जरूर करें। ओम अरहम जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित हुआ है कि श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंथ युवक परिषद ने आज जो ये आयाम किया है, विजयनगर में हर कोई कार्यक्रम नया शुरुआत होती है तो मैं भाई कमलेश जी चोपड़ा को और हमारे अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद के उपाध्यक्ष भाई पवन जी मांडोत ने जो श्रम लगाया है, तो मैं आप सभी को श्री जैन श्वेतांबर तेरा पंथ सभा की ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। ये जो आपने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स जूनियर का जो आज 5 दिन का वेकेशन संपन्न हुआ है, तो आपको मैं बधाई देता हूँ और पूरे संपूर्ण भारत में जितने भी हमारे तेरा पंथ परिवार है उन्हीं से निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे आयाम को प्राथमिकता देवें जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। ओम अरहम।